राजस्थानी भाषा की महत्वपूर्ण कृतियां हम पढ़ रहे हैं। पहले आर्य भाषा हुई करती थी, उसके बाद वैदिक संस्कृत आई। वैदिक संस्कृत के दो पार्ट हो गए, पाली और संस्कृत। पाली के तीन पार्ट हो गए, सौरसेन प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। इससे आगे ये सौरसेनी दो पार्ट में बटी, गुर्जरी अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश को बोला जाता है राजस्थानी, और सौरसेनी अपभ्रंश एक हिंदी का पार्ट है। अब ये राजस्थानी दो पार्ट में बटी, डिंगल और पिंगल। डिंगल हमारे यहाँ की, पिंगल पूर्वी राजस्थान की, जिसमें ब्रज भाषा का मिश्रण होता है। अगर राजस्थानी भाषा का विकास देखें तो गुर्जरी अपभ्रंश जो था वो 11वीं से 13वीं शताब्दी तक था। गुर्जरी अपभ्रंश जो था वो 11वीं से 13वीं शताब्दी तक। प्राचीन राजस्थानी जो थी वो 13वीं से 16वीं शताब्दी तक, जहाँ पे जैन ऋषि, जैन जो हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे। प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं शताब्दी तक। मध्यकालीन राजस्थानी 16वीं से 18वीं शताब्दी तक, जहाँ पे हम लोग चारण लोग हुआ करते थे कवि और लेखक के रूप में। आधुनिक राजस्थानी अभी चली आ रही है 18वीं शताब्दी से आगे। तो प्राचीन राजस्थानी, सॉरी, उससे पहले गुर्जरी अपभ्रंश 11वीं से 13वीं, प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं, मध्यकालीन राजस्थानी 16वीं से 18वीं। राजस्थानी साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर ये प्राचीनतम ग्रंथ है, वो भी राजस्थानी का, राजस्थानी साहित्य का, जिसे वज्रसेन सूरी ने लिखा है। वज्रसेन सूरी ने लिखा है। इसी सूरी का एक और भाई था, उद्योतन सूरी। उसने कुवलय माला में मरु भाषा का जिक्र किया है। उसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है कुवलय माला में। उद्योतन सूरी की पुस्तक थी। अबुल फजल भी मारवाड़ी भाषा का उल्लेख करता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, लिंकन नहीं था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में अपनी पुस्तक लिखी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसमें भी राजस्थानी भाषा का जिक्र मिलता है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। हमीर रासो, तो हमीर रासो को लिखने वाले दो जने थे, एक था सारंगधर, दूसरा जोधराज। सारंगधर और दूसरा जोधराज। जोधराज जो था वो नीमराना के राजा चंद्रमान के दरबार में था। चंद्रमान के दरबार में था जोधराज। अगली है रणमल छंद। तो रणमल छंद पुस्तक के लेखक श्रीधर हुआ करते हैं, श्रीधर। इसमें ईडर के राजा रणमल और पाटन के सूबेदार जफर खां के बीच युद्ध का वर्णन है। ईडर के राजा रणमल और पाटन के सूबेदार जफर खां के बीच युद्ध का वर्णन है। अगला चंद्रबरदाई। उसका वास्तविक नाम चंद्रबरदाई का था पृथ्वी भट्ट। पृथ्वीराज रासो लिखी पिंगल भाषा शैली में, पिंगल। और पृथ्वीराज रासो जो है, इसका भी प्रामाणिक उल्लेख जो है वो राज प्रशस्ति महाकाव्य में मिलता है। राज प्रशस्ति महाकाव्य में मिलता है।
देखो अगली पुस्तक है खुमान रासो। इसकी खास बात क्या है कि खुमान रासो जो है बप्पा रावल से लेकर महाराणा राय सिंह तक का सभी राजाओं का पिंगल भाषा में इसमें वर्णन मिलता है। बप्पा रावल से लेकर राय सिंह तक खुमान रासो। पुस्तक के लेखक कौन थे? दलपत विजय। खुमान रासो, दलपत विजय। अगला है सगत सिंह रासो। इसमें महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। सगत सिंह, शक्ति सिंह। ये सगत सिंह रासो जो है, सगत सिंह रासो, इसके लेखक है गिरधर आसिया। कुछ पुस्तकें और है। राम रासो। राम रासो किसकी है? माधोदास चारण की है। और बुद्धि रासो किसकी है? तो जान कवि की है। ये मुस्लिम लेखक थे और ये पंचतंत्र पर आधारित बुद्धि रासो इन्होंने पुस्तक लिखी थी। अगला है शत्रुसाल रासो, जो बूंदी का शासक था। शत्रुसाल रासो, लेखक थे डूंगर सिंह जी। डूंगर सिंह जी। शत्रुसाल रासो के लेखक कौन थे? डूंगर सिंह जी। अगला है गोगाजीरी पेड़ी। गोगाजीरी पेड़ी और बापारा दूहा, उमादे भटियाणी रा कवित, तीन पुस्तकें मेरे दादाजी यानी कि ईश्वरदास जी ने लिखी। आसानंद जी उनका सही नाम था, आसानंद जी भादरे। आशा बारहट बोलते थे। ये मालदेव के समकालीन थे। सॉरी, ईश्वरदास जी के चाचा जी थे आसानंद जी भादरे। इन्होंने तीन पुस्तकें लिखी, गोगाजीरी पेड़ी, बापारा दूहा और उमादेव भटियाणी रा कवित। बापारा दूहा, गोगाजीरी पेड़ी और आसानंद जी भादरे पाहिबा के युद्ध में मालदेव के साथ जाते हैं। ईश्वरदास जी, मेरे दादाजी ईश्वरदास जी आसानंद जी के भतीजे थे। इन्होंने हाला झालावी कुंडलिया और सुर सतसई दो पुस्तकें लिखी। इन्होंने अपना ज्यादा टाइम काठियावाड़ में गुजारा। अगला केशवदास गार्डन। केशवदास गार्डन, ये भी चारण है। केशवदास गार्डन ये जोधपुर महाराजा गजसिंह प्रथम के दरबारी थे। केशवदास गार्डन जोधपुर के महाराजा गजसिंह के दरबारी थे। इन्होंने गुण रूपक, अमर सिंह दूहा और विवेक वार्ता उपनिषदों पर लिखित एक कृति है विवेक वार्ता। इन तीन पुस्तकों का लेखक था केशवदास गार्डन। गुण रूपक, अमर सिंह जी रा दूहा और विवेक वार्ता, केशवदास गार्डन। उमरदान जी यह विचारण है। इन्होंने दादू पंथियों की आलोचना की थी उमरदान जी ने। इनकी पुस्तकें है अमल रा उगण, दारू रा दोस्त और भजन री महिला। अगले चार पुस्तकें हैं। एक तो है बैली कृष्ण रुक्मणी जी, गंगा लहरी, दसम भागवतरा दूहा,
ठाकुर जी दोहा और दशरथ बराउत, इसके रचयिता थे पृथ्वीराज राठौड़। तो पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर महाराजा राय सिंह के छोटे भाई थे। राय सिंह के छोटे भाई थे पृथ्वीराज राठौड़। अकबर के नवरत्नों में से एक थे ये पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह के छोटे भाई, अकबर के नवरत्नों में से एक। और पुस्तकें लिखी इन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणीरी, गंगा लहरी, दसम भागवतरा दूहा, दशरथ बराउत। कर्णिदान जी इन्होंने पुस्तक लिखी सूरज प्रकाश शकुंतला। इसमें जोधपुर महाराजा अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के बीच युद्ध का वर्णन है। अहमदाबाद का सूबेदार था सर बुलंद खां, जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह। और सूरज प्रकाश जो रचना है उसका संक्षिप्त रूप अब मिलता है विउध श्रृंगार में। इस पुस्तक के लिए कर्णिदान जी को 1 लाख रुपए दिए गए थे उस टाइम पे। सॉरी, विड़द श्रृंगार, इसका छोटा रूप मिलता है विड़द श्रृंगार। सूरज प्रकाश, लेखक थे कर्णिदान। अगला है राज रूपक। राजरूपक पुस्तक के लेखक थे वीरमाण। राजरूपक पुस्तक के लेखक थे वीरमाण। अगला रजियारा दूहा तो कृपाराम खेड़िया। तो ये राजिया जो था वो कृपाराम जी का नौकर था। और इस नौकर ने जो जो दूहे बोले उनको कृपाराम जी खेड़िया इन्होंने सबको मिलाकर एक रचना जिसको बोलते हैं राजियारा दूहा, जिसके अंदर एक बहुत अच्छा एक लेख है। पाटा पीड़ उपाओ तन लगा तलवारिया, वहे जीवरा घाव रति औसत न राजिया। और इनमें एक नाटक भी था चालक नेसी, जिसमें अलंकारों का बहुत सुंदर उपयोग किया गया है। चालक नेसी। ये राजियारा दूहा किसने लिखी? तो कृपाराम खेड़िया ने लिखी। ये सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी थे। सीकर के अंदर राव राजा लक्ष्मण जी थे, उनके दरबारी कवि थे कृपाराम खेड़िया और उनका नौकर था राजिया। सीकर के लक्ष्मण सिंह के दरबारी कृपाराम खेड़िया का नौकर राजिया। जग्गा खेड़िया, कृपाराम खेड़िया तो अभी सुना, अब जग्गा खेड़िया। ये सीतामऊ रियासत एमपी के सीताखेड़ा गांव में जन्मे थे। और जसवंत सिंह फर्स्ट जोधपुर का महाराजा था, उनके समकालीन थे जग्गा खेड़िया। इन्होंने वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री पुस्तक लिखी। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। तो वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री पुस्तक के लेखक जग्गा खेड़िया जो सीतामऊ रियासत से थे और जसवंत सिंह प्रथम के समकालीन थे। तो धर्मत के युद्ध में रतलाम नरेश रतन सिंह राठौड़ द्वारा दिखाई गई अद्भुत वीरता का वर्णन मिलता है। धर्मत के युद्ध में वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री पुस्तक का नाम है। रचयिता है जग्गा खेड़िया। अगला ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल। ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल। अगला ढोला मारूरी चौपाई किसने? कुराल लाभ ने लिखी। ये जैसलमेर महारावल हर्राज के दरबारी थे, अपने यहीं के थे। कुराल लाभ जी नाम था, कुराल लाभ जी। और ढोला मारूरी चौपाई लिखी थी। तो ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल ने लिखी थी।
धवला मारुति चौपाई कुराल लाभ जी ने लिखी थी। अगला नेह तरंग पुस्तक है, और नेह तरंग पुस्तक एक राजा ने लिखी है, और राजा का नाम है बुद्ध सिंह, जो बूंदी का नरेश था। अगली कुछ पुस्तकें हैं सूर्यमल मिश्रण की, जो बूंदी नरेश राय सिंह का दरबारी कवि था। बूंदी नरेश राय सिंह का, सॉरी राम सिंह का, बूंदी नरेश राम सिंह का दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण। इनकी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें। पहली है वंश भास्कर, बहुत बार पूछा गया वंश भास्कर के बारे में। तो सूर्यमल मिश्रण, चारण साहब सूर्यमल मिश्रण, इनके बेटे थे मुरारी दान जी। मुरारी दान जी, सूर्यमल मिश्रण जी बूंदी नरेश राम सिंह के दरबारी कवि थे, और इन्होंने लिखी वंश भास्कर। और इस वंश भास्कर को कंप्लीट किसने किया? तो मुरारी दान जी ने किया। इसके बाद वीर सतसई, बलवंत विलास, सती रासो, छंद मयूख, धातु रूपावली और राम रंजाट, ये 7 पुस्तकें थी। वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, सती रासो, छंद मयूख, धातु रूपावली, राम रंजाट। तो एक एक कर पूछूं। वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई के लेखक सूर्यमल मिश्रण, बलवंत विलास के लेखक सूर्यमल मिश्रण, सती रासो के लेखक सूर्यमल मिश्रण, छंद मयूख के लेखक सूर्यमल मिश्रण, धातु रूपावली के लेखक सूर्यमल मिश्रण और राम रंजाट के लेखक सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, सती रासो, छंद मयूख, धातु रूपावली, राम रंजाट। तो कौन कौन सी थी? एक तो वंश भास्कर थी, वीर सतसई थी, बलवंत विलास थी, सती रासो थी, छंद मयूख थी, धातु रूपावली थी और राम रंजाट थी। एक बीच में एक पुस्तक छपी नहीं है इसमें, जिसके बारे में बीकानेर के राजा जयत सिंह और कामरान के बीच हुए राती घाटी के युद्ध में का वर्णन था। उसका पुस्तक का नाम था राव जेतसीरो छंद। राव जेतसीरो छंद, लेखक थे बिट्ठू सूजा, चारण साहब बिट्ठू सूजा। जिसमें क्या था, बीकानेर के राजा जेत्र सिंह व कामरान के बीच हुए राती घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है इसमें। तो राव जेतसीरो छंद किसने लिखी? बीकानेर के अंदर ही पाए जाने वाले चारण साहब बिट्ठू सूजा। राती घाटी युद्ध का वर्णन है इसमें। तो बीकानेर के राजा जेत्र सिंह और कामरान के बीच हुए राती घाटी के युद्ध का वर्णन बिट्ठू सूजा ने लिखी राव जेतसीरो छंद। सबसे इम्पोर्टेंट अब है बांकी दास जी, जो जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि थे, और मानसिंह ने कविराज की उपाधि दी थी इन्हें। ये भांडियावास बाड़मेर के रहने वाले थे। भांडियावास बाड़मेर, चारणों का गांव है भांडियावास बाड़मेर। बांकी दास जी जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि थे, मानसिंह के। इनकी लेखक, इनकी जो पुस्तकें हैं देखना। पहली है बांकी दासरी ख्यात, बहुत इंपॉर्टेंट, बांकी दासरी ख्यात। लेकिन कु कवि बत्तीसी, दातार बावनी, मान जसो मंडन, इन 3 पुस्तकों के बारे में लेखक का नाम पूछा जाए कि कु कवि बत्तीसी के लेखक कौन थे, तो बांकी दास जी। कु कवि बत्तीसी के लेखक कौन थे? बांकी दास जी। दातार बावनी, बांकी दास। मान जसो मंडन, बांकी दास। अगला मुरारी दास जी, ये बांकी दास जी के पोते थे।
मुरारी दास जी बांकीदास जी के पोते थे। इनकी पुस्तक है जसवंत जसो भूषण। अलंकारों का सबसे बड़ा ग्रंथ है ये, जसवंत जसो भूषण अलंकारों का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो बांकीदास जी के पोते थे मुरारी दास जी, उनकी पुस्तक है जसवंत जसो भूषण। ये जसवंत सिंह सेकंड जो जोधपुर के महाराजा थे, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे मुरारी दास जी। पुस्तक का नाम है जसवंत जसो भूषण और लेखक का नाम है मुरारी दास। सबसे इम्पोर्टेंट मोहनोत नैन्सी की जो पुस्तकें हैं दो है, एक तो नैन्सी री ख्यात है, दूसरा मारवाड़ रा परगणारी विगत, इसे मारवाड़ गजेटियर भी बोलते हैं। इसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। मोहनोत नैन्सी जो थे जोधपुर महाराज जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी थे। जसवंत सिंह ने किसी बात पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, इनके भाई सुंदरदास को जेल में डाल दिया, इन्हें भी साथ में, जहां दोनों भाइयों ने आत्महत्या कर ली। मुंशीदास प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा है, मोहनोत नैन्सी को। नैन्सी री ख्यात और मारवाड़ रा परगणारी विगत। अगली है बीसल देव रासो। बीसल देव जी विग्रहराज चतुर जो हुआ करते थे, जिनका नाम, इसके लेखक थे नरपति नाल्ह। बीसल देव रासो के लेखक कौन थे? तो नरपति नाल्ह। नरपति नाल, बीसल देव रासो, नरपति नाल। विजयपाल रासो, नल सिंह। विजयपाल रासो जो करौली के शासक हुआ करते थे, विजयपाल रासो, इस पुस्तक के लेखक थे नल सिंह। बीसल देव रासो के पुस्तक के लेखक कौन थे? बीसल देव रासो, नरपति नाल, विजयपाल रासो, नल सिंह। श्रृंगार हार ये हमीर जी ने खुद लिखी थी। हमीर, राजा हमीर ने, जो रणथंभौर का राजा था, ये राजा हमीर ने खुद लिखी थी श्रृंगार हार। बीकानेर रे राठौड़ोरी ख्यात, बीकानेर रे राठौड़ोरी ख्यात, राव बीका से लेकर सरदार सिंह का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक के लेखक थे दयाल दास जी, जो कि रतन सिंह और सरदार सिंह के दरबारी कवि थे। रतन सिंह जी बीकानेर महाराजा, सरदार सिंह जी भी बीकानेर महाराजा, उनके दरबारी कवि थे दयाल दास। और इनकी पुस्तक का नाम था बीकानेर रे राठौड़ोरी ख्यात। अगली है केहर प्रकाश। पुस्तक है केहर प्रकाश, लेखक है बख्तावर जी। केहर प्रकाश, बख्तावर जी। अगली है वो ब्रज निधि ग्रंथावली, ब्रज निधि ग्रंथावली, और इसके पुस्तक के लेखक है सवाई प्रताप सिंह। एक दुर्सा आडा करके, अभी ये बीएससी से पूछा गया है कल वाले, कि दुर्सा आडा जी जो थे, ये आडा चारण हुआ करते थे। दुर्सा आडा तो अकबर के दरबार में थे ये दुर्सा आडा। इन्होंने अकबर को अध्य अवतार कहा। और दूसरी बात कि अकबर के दरबार में रहते हुए भी इन्होंने महाराणा प्रताप की तारीफ की। दुर्सा आडा जी, दुर्सा आडा, चारण साहब दुर्सा आडा। इनकी पुस्तकें कौन सी थी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। विरुद्ध छतहरी, किरतार बावणी, राव सुल्तान रा कवित। ये दत्तानी के युद्ध में दुर्सा आडा जी अकबर की तरफ से लड़ते हैं, अकबर की तरफ से दत्तानी के युद्ध में। ये दुर्सा आडा जो अकबर के दरबार में थे, जिन्होंने अध्य अवतार कहा था अकबर को, और ये महाराणा प्रताप की तारीफ करते हैं अकबर के दरबार में।
इन्होंने पुस्तकें लिखी विरुद्ध छतहरी, कीर्तार बावणी, राव सुरतानरा कवित। तो विरुद्ध छतहरी के लेखक कौन थे? दुर्सा आडा। कीर्तार बावणी के लेखक कौन थे? दुर्सा आडा। राव सुरतानरा कवित के लेखक कौन थे? दुर्सा आडा। विरुद्ध छतहरी, कीर्तार बावणी, राव सुरतानरा कवित, दुर्सा आडा इनके लेखक थे। अगली पुस्तक है वीरमाण। वीरमाण एक लेखक भी थे। अब पुस्तक का नाम है वीरमाण। तो मारवाड़ के राजा थे वीरमदेव, उनकी वीरता का वर्णन मिलता है वीरमाण में। और इसके एक लेखक थे बादर डाडी। जो बादर डाडी थी या थे, उन्होंने वीरमाण पुस्तक लिखी थी। एक बहुत ही अच्छी पुस्तक जिसमें औरंगजेब के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार संघर्ष का वर्णन मिलता है। पुस्तक का नाम था सत्य स्वरूप। उसी के साथ एक और पुस्तक है श्रृंगार शिक्षा। सत्य स्वरूप और श्रृंगार शिक्षा, जिसमें औरंगजेब के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकारी संघर्ष का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक के लेखक थे वृंद। अगली पुस्तक है राणा रासो। तो बप्पा रावल से लेकर जयसिंह तक का वर्णन मिलता है इसमें। बप्पा रावल से लेकर जयसिंह तक का वर्णन मिलता है। राणा रासो, जितने भी राणा हुए। तो इस पुस्तक राणा रासो के लेखक थे दयाल जी। एक और चारण हुए, उन्होंने महाभारत का डिंगल भाषा में अनुवाद किया। पुस्तक का नाम लिखा भाषा भारत। महाभारत की जगह भाषा भारत। चारण साहब का नाम था खेतसी सांधु। सांधु चारण थे, खेतसी सांधु। अगली कुछ पुस्तकें हैं जिनका अगर जल्दी रीड करते हैं। अजितोदय पुस्तक के लेखक थे जगजीवन भट्ट। अजितोदय। हरिपिंगल प्रबंध। हरिपिंगल प्रबंध जो है प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह के बारे में वर्णित है। हरिपिंगल प्रबंध जोगीदास जी ने लिखी थी। हरिपिंगल प्रबंध। तो हरिपिंगल प्रबंध के लेखक जोगीदास जी, जिसमें प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह के बारे में वर्णन मिलता है। तो हरिपिंगल प्रबंध के लेखक जोगीदास जी। अगली है राजप्रकाश। राजप्रकाश किशोरदास जी ने लिखी। राजप्रकाश बोल दूं, राजरूपक प्रकाश बोल दूं। राजरूपक अलग है, राजरूपक प्रकाश बोल दूं। तो राजप्रकाश किसने लिखी? किशोरदास जी ने। नागदमण रुक्मणी हरण। नागदमण रुक्मणी हरण पुस्तक है सायाजी झूला ने लिखी। सायाजी झूला। नागदमण रुक्मणी हरण सायाजी झूला। इसमें ईडर के राजा कल्याणमल के दरबार में ये थे सायाजी झूला। सायाजी झूला पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के समकालीन हुआ करते थे। पृथ्वीराज राठौड़ जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और सायाजी झूला भी उस टाइम पे ईडर के राजा कल्याणमल के दरबार में थे। सायाजी झूला उनकी पुस्तक थी नागद मण रुक्मणी हरण। अगली है गुण गोविंद। गुण गोविंद कल्याणदास जी ने लिखी। गुण गोविंद पुस्तक के लेखक कल्याणदास। अवतार चरित्र पुस्तक है। उस अवतार चरित्र पुस्तक के लेखक है नरहरि दास।
नर हरि दास अवतार चरित्र। गुण गोविंद कल्याण दास जी हो गए, गुण गोविंद। नरहरि दास ने लिखी थी अवतार चरित्र, वो भी हो गया। अब 3 पुस्तकें हैं जो कवि जान ने लिखी थी। कायम रासो, बुद्धि सागर, लैला मजनू, कवि जान ने लिखी थी। वास्तविक नाम था इनका नियामत खां, जो फतेहपुर के 8वें नवाब थे। ये कवि जान जिन्होंने लिखी थी कायम रासो, लास्ट है कायम रासो, बुद्धि सागर, लैला मजनू। इसके अलावा कुछ पुस्तकें और है। एक तो रामकरण आसोपा की पुस्तक है बांकीदास ग्रंथावली, जिसको राजस्थानी व्याकरण भी बोलते हैं। और दूसरी है मुरलीधर व्यास की एक पुस्तक है राजस्थान कहावता, राज कहावता। एक पवाड़ा करके रचना है जो वीरों के विशेष कार्यों की वर्णन करने वाली रचना को क्या कहते हैं, तो पवाड़ा। अगर विगत बोलू किसे बोलते हैं, तो विगत बोलते हैं राजस्थान राज्य की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है उसके बारे में अगर वर्णन मिलता है तो विगत बोलते हैं। वो फता बोलते हैं राजकीय विवरण को। आधुनिक राजस्थानी साहित्य जो है उसमें कुछ लेखक हुए, उनमें कुछ पुस्तकें हैं। कुछ पुस्तकें उनके देखना, लेखक का नाम क्या है। एक बीननी, दो बींद, परण्योड़ी कुंवारी, सबड़का और आबे पटकी, दोरा रो दोरी, ये 5 पुस्तकें। इनका लेखक था श्री लाल नथमल जोशी। इनमें जो आबे पटकी है वो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का पहला उपन्यास था, राजस्थानी भाषा में लिखा। आबे पटकी स्वतंत्रता के बाद, इसीलिए कवि थोड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि श्रीलाल नथमल जोशी जी तो जो है वो स्वतंत्रता के बाद प्रथम महत्वपूर्ण लेखकों में से आते हैं। तो इनकी पुस्तकें थी एक बीननी, दो बींद, परनोड़ी कुंवारी, सबड़का, आबे पटकी और धोरारा धोरी। विजय दानजी देथा चांद साहब, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, उनमें बहुत सारी बातें की विजय दानजी ने। तो उनकी पुस्तकों के नाम है बातारी फुलवारी, तीडो राव, बहुत ही गंदा कमेंट या बहुत ही तीक्ष्ण कमेंट अगर राजा पर हुआ हो तो तीडो राव, मारो बदलो, हिटलर, अलेखू दुविधा, अलेखू दुविधा, विजय दानजी देथा, विजय दानजी देथा, बातारी फुलवारी, तीडो राव, मारो बदलो, हिटलर, अलेखू दुविधा। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ये देवगढ़ की राजकुमारी, राजसमंद के अंदर देवगढ़ की राजकुमारी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये महारानी थी, मतलब राजकुमारी थी, महारानी राजकुमारी थी। इनकी पुस्तकें देखना 10-12 पुस्तकें हैं। मांजल रात, अमोलक बाता, केर चकवा बात, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, राज की प्रेम कहानियां, होंकारो दोसा, बागा भारमली, बगड़ावत, मूमल, टाबरारी बाता, डूंगर जी ज्वारजी बात। ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो राजकुमारी थी उनकी पुस्तकें हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट लग रही है बागा और भारमली। मूमल भी इम्पोर्टेंट है। होकारो दोसा, बगड़ावत तो बहुत बार पूछी गई है, बगड़ावत। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत पुस्तकें हैं मांझल रात, अमोलक बाता, केरे चकवे बात, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, राज की प्रेम कहानियां, होकारो दोसा, बागा भारमली, बगड़ावत, मूमल, टाबरारी माता, डूंगर जी और ज्वार जी करी बात।
मांझल रात अमोलक बाता केर चकव बाद गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा होकारो दोसा बागा बारमली बगड़ावत मुमल टावरारी माता ज्वारजी डोंगरी। अब क्वेश्चन यही से आते हैं कि बगड़ावत तो बगड़ावत लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, मुमल तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, होकारो दोसा तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, बागा बारमली बहुत इंपॉर्टेंट, बागा बारमली तो बागा बारमली लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अब एक चौथे नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक कन्हैयालाल सेठिया जी। पूरी पुस्तकें शायद इसमें आई नहीं है। धरती दोरारी, लील टांस, पाथल और पीथल, कुकू मिंजर और निर्ग्रंथ। पहली वाली तीनों तो राजस्थान के हर एक एग्जाम में पूछी जा चुकी है। धरती दोरारी, लील टांस और पाथल और पीथल, कन्हैयालाल सेठिया। तो कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तकें हैं धरती धोरारी, लील टांस, पाथल और पीथल, कुमकुम मिंजर, निर्ग्रंथ। पहली तीन तो बहुत बार पूछी गई है। धरती धोरारी के लेखक कौन थे? धरती धोरारी के लेखक थे कन्हैयालाल सेठिया। लील टांस के लेखक कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया। पाथल और पीथल के लेखक कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया। एक और जिन्होंने इनकी रचना है सबद, कुंकू मिंजर और निर्ग्रंथ। कुंकू मिंजर और निर्ग्रंथ तो है ही, उसके साथ सबद और है। तीन तो बहुत महत्वपूर्ण, धरती दोरारी, लील टांस और पाथल और पीतल, कन्हैयालाल सेठिया। ये चारों लेखक बहुत इंपॉर्टेंट थे। नथमल जोशी जी, विजयदान देथा जी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी और कन्हैयालाल सेठिया जी। कौन कौन? श्रीलाल नथमल जोशी, चांद साहब विजयदान देथा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत राजकुमारी और कन्हैयालाल सेठिया। अभी कुछ और लेखक हुए जिनकी अब पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती है। उनमें है अगले लेखक याग्वेंद्र शर्मा, याग्वेंद्र शर्मा चंद्र, बीकानेर से थे। इनकी पुस्तक है हूँ गोरी किण पीवरी, खम्मा अंदाता, हजार घोड़ों का सवार, तासरो घर, जमारो, मेहंदी के फूल, जोग संजोग, एक और मुख्यमंत्री और मिट्टी का कलंक। ये अभी के लेखक हैं। उनकी बहुत सारी अच्छी सी रचनाएं जिनमें है हूँ गोरी किण पीवरी, खम्मा अंदाता, हजार घोड़ों का सवार, तासरो घर, जमारो, मेहंदी के फूल, जोग संजोग, एक और मुख्यमंत्री और मिट्टी का कलंक। इनमें इंपॉर्टेंट लग रहा है तो एक तो तासरो घर, याग्वेंद्र शर्मा चंद्र, याग्वेंद्र शर्मा और चंद्र, मतलब याग्वेंद्र शर्मा चंद्र, एक और मुख्यमंत्री और जोग संजोग इंपॉर्टेंट लग रही। तासरो घर अगर पूछा जाए तो याग्वेंद्र शर्मा, जोग संजोग याग्वेंद्र शर्मा, एक और मुख्यमंत्री याग्वेंद्र शर्मा। तासरो घर, जोग संजोग, एक और मुख्यमंत्री। तो ये याग्वेंद्र शर्मा जी हो गए। अगले हैं मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल नए लेखक है मेघराज मुकुल, उमंग सेनानी और चंवरी। चंवरी के लेखक मेघराज मुकुल, सेनानी के लेखक मेघराज मुकुल और उमंग के लेखक मेघराज मुकुल। अगली तीन पुस्तकें हैं घरोंदे, मुर्दों का टीला,
कब तक पुकारूं, आज की आवाज। ये 4 पुस्तकें हैं। घरोंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आज की आवाज। इसके लेखक थे रागे राघव। रागे राघव। तो अगले एक और महत्वपूर्ण लेखक है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओझा साहब है। ओझा साहब ने लिखी है प्राचीन लिपिमाला और कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र, राजपुताने का इतिहास। बहुत महत्वपूर्ण 3 पुस्तकें लिखी है ओझा साहब ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, अभी भी इनकी पुस्तकें लाइब्रेरीज में मिलती है। प्राचीन लिपिमाला, कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र और राजपुताने का इतिहास। अगले लेखक है जहूर खां मेहर। जहूर खां मेहर ने लिखी है राजस्थानी संस्कृति का राजचित्राम। राजस्थानी संस्कृति का चित्राम, अर्जुन आली आंख, घर मंजिला घर कोसा। 2-3 पुस्तकें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अर्जुन आली आंख और घर मंजिला घर कोसा, ये कविता थी, बहुत अच्छी कविता। घर मंजिला घर कोसा, राजस्थानी संस्कृति का चित्राम, तो जहूर खां मेहर ने लिखी थी। जहूर खां। तो जहूर खां मेहर की पुस्तकें थी राजस्थानी संस्कृति का चित्राम, अर्जुन आली आंख और घर मंजिला घर कोसा। चंद्र सिंह बिरकाली अगले लेखक है। चंद्र सिंह बिरकाली बादली और लू और सांझ बालासाद और कह मुकरनी, ये 4 पुस्तकें थी, जिसमें बादली इंपॉर्टेंट है क्योंकि कालिदास की मेघदूत का राजस्थानी भाषा में अनुवाद हुआ है बादली में, और लेखक थे चंद्र सिंह बिरदाली। लू बादली, लू बादली, सांझ बालासाद और कह मुकरनी, इसके लेखक थे चंद्र सिंह बिरकाली। अगले लेखक है नारायण सिंह भाटी जी। इनकी पुस्तकें हैं मीरा, परमवीर, दुर्गादास, बरसारा डिगोड़ा, डूंगर लांगिया। बरसारा डिगोड़ा, डूंगर लांगिया। सांझ ओलू, मीरा, परमवीर, दुर्गादास, बरसारा डिगोड़ा। डूंगर लांगिया और सांझ ओलू। मीरा, परमवीर, दुर्गादास, बरसारा डिगोड़ा, डूंगर लांगिया और सांझ और ओलू। अगली पुस्तक है राजस्थानी शब्दकोश। तो किसने लिखा? सीताराम लालस ने लिखा। चारण साहब सीताराम लालस, राजस्थानी शब्दकोश। अगली पुस्तक है हाँ चांद मेरा है। इस पुस्तक के लेखक थे हरिराम मीणा। एक अगली पुस्तक है पग फेरो, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। पग फेरो के लेखक थे मणि मधुकर। अगली है उसने कहा था, पुस्तक के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगली पुस्तक है वीर विनोद, श्यामल दास। बहुत बार पूछी गई वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास। तो वीर विनोद के बारे में देखना, शंभू सिंह के समय लिखना शुरू किया था तथा फतेह सिंह के समय पूरी की थी वीर विनोद को श्यामल दास जी ने। अंग्रेजों ने इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी थी श्यामल दास जी को, और महामहोपाध्याय भी इनकी एक उपाधि है। महामहोपाध्याय श्यामल दास, केसरी हिंद श्यामल दास, महामहोपाध्याय श्यामल दास। वीर विनोद जो है मेवाड़ का इतिहास है, परंतु इसमें अन्य इतिहास की भी समकालीन जानकारियां मिलती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ अन्य पुस्तकें हैं रेवतदान चारण जी ने लिखी बरखा बीननी नेहरू ने ओल्मो। अगला है शिवचंद्र भरतिया ने लिखी कनक सुंदरी और केसर विलास। हमीदुल्लाह ने लिखी भारमली और दरिंदे ख्याल। कुंदन माली ने लिखी सागर पंखी। हीरालाल शास्त्री ने लिखी प्रत्यक्ष जीवन साक्ष्य। सावित्री परमार ने लिखी जमी हुई झील। मीरा पुरस्कार मिला है इसको, सावित्री परमार को, और जमी हुई झील पुस्तक लिखी। अगले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकादमी कहाँ पे? बीकानेर में है। सबसे प्रमुख पुरस्कार राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकादमी, तो ये कहाँ पे है? बीकानेर में। इसका सबसे प्रमुख पुरस्कार है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। समाचार पत्रिका इसकी निकलती है जागती ज्योत। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे? तो उदयपुर में है। सबसे प्रमुख पुरस्कार है मीरा पुरस्कार और समाचार पत्रिका है मधुमती। 2 चीजें, एक राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकादमी बीकानेर में सबसे प्रमुख पुरस्कार है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, जागती ज्योत पुस्तक है।
राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है? तो साहित्य अकादमी है उदयपुर में। और सबसे प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? तो मीरा पुरस्कार है और मधुमती पत्रिका है।